आप सभी कैंडिडेट का स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्जाम 2024 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। जल्द ही इस चैनल के जरिए आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड बनाई जाने वाली है, जिसमें हम सेव स्कोर, कितने फॉर्म भरे गए हैं, इन सभी अहम बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आती है तो आप हमारी पिछली वीडियोज़ भी देख सकते हैं, जहाँ पर हमने आपके एग्जाम रेलिवेंट कंटेंट पहुंचाने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स से जुड़े काफ़ी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और हमने ये तमाम वीडियोस में लगभग हर वीडियो के अंदर 15 से 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन स्पेसिफिकली डाले हैं, जिससे आपका एक तरीके से फ़ायदा हो सके। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर हम मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस सभी के प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में स्पेन के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका पेड्रो सैंचेज, जो है स्पेन के प्रधानमंत्री बने हैं। इसके अलावा आपके सामने अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबव, यानी नॉर्थ अमेरिका की कंट्री कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा जो है फीफा विश्व कप की मेजबानी की जाएगी। और आपको बता दें कि हाल ही में 2022 में हुए फीफा विश्व कप की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? कतर के द्वारा की गई थी और अर्जेंटीना ने विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। तो यह भी आपको पता रहना चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, यहाँ पूछा गया है कि नारी शक्ति वंदन बिल 2023, यानी जो वुमेन रिजर्वेशन बिल हाल ही में लाया गया था, वह संविधान के किस अनुच्छेद को, संविधान का कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जिसके जरिए इसे लाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 128वें अमेंडमेंट के द्वारा नारी शक्ति वंदन बिल 2023 लाया गया। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक संस्था के प्रेसिडेंट कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है अजय बंगा जी, जो हैं इसके प्रेसिडेंट हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, केबियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केबियार राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना, जहाँ के हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के मुख्यमंत्री के स्टालिन। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। ये सभी आपको जानकारी रहनी चाहिए, यानी हम ऑप्शन के साथ भी आपकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन विच स्टेट? तो यानी जो बुक्सा टाइगर परियोजना है वह किस स्टेट में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हाल ही में कौन बने? आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के हाल ही में मुख्यमंत्री अरुण यादव जी बने। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। तो ये सभी प्रश्न हम आपके सामने इसलिए डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपका एक तरीके से और भी जानकारी इकट्ठी हो सके। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में प्रथम स्थान किस यूनिवर्सिटी ने प्राप्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा ये खिताब हासिल किया गया है, सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। तो G20 फूल महोत्सव, यानी जो फ्लावर फेस्टिवल था, वह कहाँ पर, कौन से शहर में हुआ था? तो इसका आंसर है दिल्ली के अंदर ही G20 फ्लावर फेस्टिवल हुआ था। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। और G20 सम्मेलन तो दिल्ली में हुआ था। आदित्य I-1 जो इसरो की तरफ से मिशन पहुंचाया गया है, जिसके अगर आपको पता होना चाहिए कि इसरो के चेयरमैन का नाम क्या है? तो एस सोमनाथ जी चेयरमैन है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आदित्य I-1 जो मिशन जो है सूर्य की स्टडी करने के लिए भेजा गया है इसरो के द्वारा, उसमें जो I-1 है उसमें जो एव है वह किसका प्रतिनिधित्व करता है? यानी जो एव का नाम है वह क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है लैंग्वेज। इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पूछा गया है कि एलन मस्क के द्वारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी बनाई गई है, यानी AI की कंपनी बनाई गई है, उन्होंने इसका नाम क्या रखा है? तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका नाम रखा है उन्होंने XAI। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पूछा गया है भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के नए कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी बने। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। और इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल जी से पहले जो है किरण रिजिजू जो हैं भारत के कानून मंत्री थे। तो यह भी आपको पता रहना चाहिए। मनसुख मांडविया जी जो है मौजूदा समय में
स्वास्थ्य मंत्रालय संभालते हैं माननीय अमित शाह जी जो है देश में गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय संभालते हैं, तो यह भी आपको पता रहना चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जहाँ पूछा गया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। तो आपको पता रहना चाहिए कि भारत की रैंकिंग 180 देशों में से कितने 180 देशों में से 150वीं रैंकिंग है। और आपको पता रहना चाहिए कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा यह रैंकिंग जारी की जाती है। तो यह भी एक्स्ट्रा जानकारी आपको पता रहनी चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में प्रधानमंत्री मित्र योजना शुरू की गई है, किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है टेक्सटाइल से ये संबंधित है, टेक्सटाइल से ये संबंधित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पूछा गया है आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 के विनर कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया जो है हाल ही में आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप की विनर बनी है। आईसीसी क्रिकेट मेंस वर्ल्ड कप का विनर भी ऑस्ट्रेलियाई टीम है, जिसने भारत को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हराकर जो है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम किया है 50 ओवरों का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसके द्वारा जीती गई है। तो यह भी आपको पता रहना चाहिए कि यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही जीती गई है। पैट कमिंस टीम के कप्तान थे, जिन्होंने हाल ही में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी अपनी ऑस्ट्रेलिया टीम को विजय दिलाई है। और इन दोनों ही मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को हराकर यह किताब अपने नाम किया है। तो यह भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी पता रहनी चाहिए। इसके बाद इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्न, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आप तक ऐसा ही कंटेंट पहुंचा सकें। आप देख सकते हैं ना सिर्फ हमने 15 क्वेश्चन जीएस के डिस्कस किए हैं, बल्कि इसके अंदर हमने लगभग आपके 45 से 50 क्वेश्चन का मटेरियल प्रोवाइड किया है, और यही हमारी कोशिश रहती है। कुडोस का सिनोनियम पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रेज। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पूछा गया है कि पेंसिव का सिनोनियम क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है थॉटफुल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जहाँ पूछा गया है कि ट्रैंक्विल का एंटोनियम क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कैओटिक। इसके बाद अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पूछा गया है सैवेज का एंटोनियम क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका जेंटल। और अगर हम बात करें इंग्लिश का अगला क्वेश्चन, तो वह भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पूछा गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए पर्सन हु ड्रॉस ए प्रोड्यूसेस मैप्स, यानी जो मैप बनाता है उसको कहा जाता है कार्टोग्राफर। अब हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद मैथमेटिक्स के प्रश्नों पर भी आएंगे, तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं रीजनिंग का पहला प्रश्न, जहाँ देख सकते हैं आप, अगर डाइस को 21 लिखा जाता है तो पेन को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं सिंपली, यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं किया है। तो डी को अगर 4 मानते हैं आप, आई को 9 मानते हैं, सी को 3 मानते हैं और ई को 5 मानते हैं, तो कितना होगा आपका 21 आएगा। इसी प्रकार से पी क्या होता है आपका, पी होता है आपका 16, ई जो होता है 5 होता है, और एन जो होता है वह होता है 14। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा 35। 35 विल बी द राइट आंसर। तो किस तरीके से आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं, तो यह भी आपको पता रहना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है 20 को जो है 8000 से रिप्रेजेंट किया है, तो 10 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर 20 का सीधा क्यूब दिया गया है, तो इसी प्रकार से 10 का क्यूब क्या होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 का क्यूब होगा 1000। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब पूछा गया है कि अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप किस तरीके से इन सवालों को सॉल्व किया गया है। तो यहाँ क्या किया गया, 1 के स्क्वायर में 1 जोड़ा गया तो 2 आया, 2 के स्क्वायर में 1 जोड़ा गया 5 आया, 5 के स्क्वायर में 1 जोड़ा गया 26 आया, तो 26 के स्क्वायर में 1 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा। तो 26 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि 676 होता है, और उसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो आपका 677 आंसर आने वाला है। तो यह आपको जानकारी पता रहनी चाहिए, यानी स्क्वायर आपको अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जहाँ एक तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे 1 के बाद 5 आया, उसके बाद 13 आया, यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 4 जुड़ा, उसके बाद 8 जुड़ा, उसके बाद 16 जुड़ा, यहाँ पर 32 जुड़ा, तो यहाँ पर 64 जुड़ेगा। और अगर आप इसमें 64 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 12 125 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो अब हम रुक करने वाले हैं मैथमेटिक्स के प्रश्नों को लेकर, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक और प्रश्न आप देख सकते हैं, जहाँ पर पूछा गया यदि एप्पल को जो है 10 लिखा जाता है, बुक को 8 लिखा जाता है, तो क्रिकेट को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एप्पल में कोई 5 वर्ड है और 5 का दुगना 10 होता है, बुक के अंदर 4 वर्ड है, 4 का दुगना 8 होता है, तो उसी प्रकार से क्रिकेट में कितने वर्ड हैं, तो क्रिकेट के अंदर है 7 वर्ड और 7 का दुगना होगा आपका 14। तो ये आपको पता रहना चाहिए। अब हम मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारी पिछली वीडियोस को भी देख सकते हैं, वह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। यहाँ आपके सामने पहला प्रश्न जब पूछा गया है, यदि एक दुकानदार एक वस्तु को 7,000 रुपये में बेचता है और उसे 10% की हानि होती है, यानी एक तरीके से वस्तु का
कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 10% की हानि होती है। तो किस तरीके से आपको ये प्रश्न करना है, तो आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। और ये भी पूछा गया है कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जब लाभ प्रतिशत 50% हो। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस पर लाभ प्रतिशत निकाला जाएगा। तो किस तरीके से आपको ये प्रश्न सॉल्व करना है आज हम आपको बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 7,000 की वैल्यू हमें दी गई है 90%, 7,000 की वैल्यू दी गई है 90%, यानी 10% का घाटा हुआ है 7,000 रुपये बेचने में। तो यानी आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो है 100% की वैल्यू निकाल लेनी है, 100% की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी, या 7,000 बटे 90 इंटू 100, इसका यहाँ पर ये आने वाला है, यानी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली। अब आपको क्या करना है, 90, तो किस तरीके से यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए और यहाँ पर आ गई आपकी वैल्यू। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, आपका कॉस्ट प्राइस आ गया यहाँ पे 7,000 इंटू में हमारा यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट गया था और यहाँ पर 9 जो है यहाँ पर आ गया, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। अब आपसे पूछा गया है कि 50% लाभ होना चाहिए, यानी 50% का लाभ का मतलब क्या होगा, 50% लाभ का मतलब होगा आपका 3/2, यानी एक तरीके से आप देखिए 100% बराबर 1 होता है, तो आप 50% इसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा आपका, यानी 3/2 हो जाएगा, यानी प्रतिशत यानी 100 से डिवाइड कर दीजिए 3/2 और 3/2 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितनी आसानी से आपने इस प्रश्न को निकाल लिया, कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी ऐसी उम्मीद करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3500 आ जाएगा, 3500 को जब एक और जीरो आ जाएगा यहाँ पे और उसके बाद उसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पूछा गया है कि 4 वस्तुओं का औसत मूल्य 21 है। यदि एक नई वस्तु आती है जिसका मूल्य 200 रुपये है तो नया औसत क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सी 4 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है तो 4 वस्तुओं का कोई सम कितना होगा, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 84। 84 में फिर 200 जोड़ दीजिए और 200 के बाद उसमें 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो नया जो आंसर है निकल आएगा, यानी 284/5 इसका करेक्ट आंसर है। और 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 पंजे और यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 के बाद 6 और यहाँ पर 8, 56.8 जो है नया औसत रहने वाला है। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि ए किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकता है, ए प्लस बी किसी कार्य को जो है 2 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ए एक, यहाँ पे इफिशिएंसी 2 आ गई। तो अगर ए की इफिशिएंसी 1 है तो बी की इफिशिएंसी कितनी होगी, बी की इफिशिएंसी भी 1 होगी और ए की इफिशिएंसी भी 1 है, तो ए के तरह ही बी भी जो है इस कार्य को 4 दिन में ही समाप्त करेगा, तो इसका आंसर 4 है। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पूछा गया है कि किसी वस्तु का मार्क प्राइस अगर 1,000 है और डिस्काउंट दिया जाता है 10% और जो कॉस्ट प्राइस है वह 9800 है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्काउंट 10% दिया, तो 1,000 रुपये में 10% का डिस्काउंट का मतलब क्या होगा, 1,000 रुपये में 10% के डिस्काउंट का मतलब होगा 900 रुपये, यानी 900 रुपये में किसी चीज़ को बेचा गया। और कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, कॉस्ट प्राइस है आपका 800, यानी 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है 800 पर। तो आपको सिंपली जो है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो 2 से 2 जीरो गया और अगर आप इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका यहाँ पर क्या आएगा, तो 12.5 इसका करेक्ट आंसर आने वाला है, यानी 12.5% का उसे फ़ायदा हुआ। अगला प्रश्न आपका रेशियो से संबंधित है, जहाँ पूछा गया है कि किस तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो हमने जैसा कि आपको बताया, सबसे पहले यहाँ पे ए बी सी और डी वी किए, उसके बाद आपको क्या करना है 4 5 1 2 और 2 1, इस तरीके से आपने लिख दिया। और अब यहाँ पर इनके आगे वही संख्या रिपीट कर दीजिए जो यहाँ पर दी है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 2 कर दिया। तो पहला रेशियो कितना आएगा, तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर आएगा पहला रेशियो 8, ठीक है 8 आया। उसका दूसरा रेशियो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 10। तीसरा रेशियो कितना आया, तो 5 दूनी 10 और 10 और 20, यहाँ पे आ गया 20। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आया 10 और ये 2 से पूरा डिवाइड हो सकता है, तो इसका आंसर आएगा 4। इसका क्या आंसर आएगा, तो आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा 4/5/10/5, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, यानी 4
5, 10, 5 इसका करेक्ट रेशियो रहने वाला है। इस तरीके से आप आसानी से रेशियो के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद आप तक सही जानकारी पहुंचा रहे हैं, साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करवा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आप तक इस तरह की वीडियो और भी अच्छी क्वालिटी में बेहतर तरीके से पहुंचा सकें, तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और रिसोर्सेज लगाकर आप तक बेहतर कंटेंट पहुंचा सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।